आइए बच्चों, आपका फिर से हमारे विद्यालय में स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हमने सजीवों के कुछ लक्षणों के बारे में जाना था। आज हम सजीवों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। वर्गीकरण एक ऐसी पद्धति है जिसमें हम किसी भी वस्तु विशेष को उनके जो समानता है या असमानता है उनके अनुसार उनको समूहों में बांटकर रख देते हैं। आप जानते हैं बच्चों कि पृथ्वी पर बहुत सारे यानी कि असंख्य, जिनकी गिनती नहीं हो सकती है, ऐसे जंतु और पेड़ पौधे हैं। तो इतने सारे जीवधारियों को सुविधाजनक अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने उनकी समानता और असमानता के अनुसार उनका समूह बनाया, यानी समूहीकरण किया। तो इस पद्धति को भी हम वर्गीकरण ही कहते हैं, जिसमें गुणों के आधार पर अलग अलग समूह बनाने की प्रक्रिया है। बच्चों, इसी वर्गीकरण की प्रक्रिया के आधार पर ही सजीवों को दो महासंघों में वर्गीकृत किया गया है, पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो आइए हम जानते हैं कि जंतुओं को और पौधों को हम आखिर वर्गीकरण करते हैं तो कैसे करते हैं। जंतुओं के वर्गीकरण को कुछ तरीके अपनाए गए हैं, जैसे उन्हें संरचना के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, या उनके अंदर जो मेरुदंड है यानी रीढ़ की हड्डी है उसकी उपस्थिति या उसकी अनुपस्थिति पर भी उसको वर्गीकृत किया गया है। फिर प्रजनन की विधि के आधार पर, जैसे आप देखते होंगे कि कुछ जीव जो हैं वो अंडे देते हैं और कुछ जीव अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं, तो उस आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। फिर कुछ उनके निवास स्थान जहाँ वो रहते हैं उस आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ जीव पानी में रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ ज़मीन पर यानी मैदान पर चलते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसकी एक विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है जीवों को, जिसमें एक कोशिक जीव है और दूसरा वर्ग बहुकोशिक जीव का है। एक कोशिक नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे जंतु केवल एक कोशिका के बने होते हैं, और ऐसे जीवों को भी जो एक कोशिका से बने हैं, इन्हें भी हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं और इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे। और इनमें एक ही कोशिका में जीवन की सारी प्रक्रियाएं होती हैं, और इनको हम एक कोशिक जीवों को जो है हम जीवन की उत्पत्ति के सबसे प्रथम जीव को के रूप में हम उन्हें मानते हैं। दूसरा वर्ग है बहुकोशिक का। तो जिन जंतुओं का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उन्हें हम बहुकोशिक जंतु कहते हैं, और इनको हम लगभग नग्न आँखों से देख ही लेते हैं, जैसे हाइड्रा, घोंघा, मछली, मेंढक, मनुष्य, बंदर, हाथी। ठीक है बच्चों, तो ये कोशिका की संरचना के आधार पर, यानी एक कोशिका से बने तो एक कोशिक और एक से अधिक कोशिका से बने जीवों को बहुकोशिक जीवों के वर्ग में रखा गया है। अब आइए, जो जीवों के शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कुछ आपने जीव ऐसे भी देखे होंगे जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। जिन जीवों में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उन्हें हम अकशेरुकी जंतु कहते हैं, क्योंकि कशेरुक का मतलब मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी होता है, तो उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है तो अकशेरुकी। ठीक है, जैसे कीड़े मकोड़े, केंचुआ, तिलचट्टा, घोंघा, ये सब। अब दूसरा वर्ग ऐसा है जिसमें रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं को रख दिया गया है, उन्हें हम कशेरुकी जंतु कहते हैं। यानी आपने देखा मछली, मेढक, पक्षी, गाय, मनुष्य। अब इसके बाद जो वर्गीकरण का तीसरा आधार है वो है प्रजनन विधि के आधार पर, यानी अंडे देने वाले जंतुओं को अलग वर्ग में और बच्चे को जन्म देने वाले जंतुओं को
अलग वर्ग में रखा गया है। जो जीव अंडे देते हैं उन्हें अंडयुज कहते हैं, जैसे मछली, मेढक, छिपकली, सर्प, पक्षी, कीड़े मकोड़े। और जो जंतु बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें हम जरायुज वर्ग कहते हैं। और इसमें आते हैं मनुष्य, चूहा, खरगोश, गाय, बकरी, हाथी, घोड़ा। अब हमारा चौथा आधार बनता है जंतुओं के वास स्थान के आधार पर वर्गों में बांटना। जैसे अभी मैंने चर्चा के दौरान बताया था कि कुछ जीव जल में रहते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ स्थल पर रहते हैं और कुछ एक साथ दो दो तीन तीन जगहों पर भी रहते हैं। तो आइए हम इनको देखते हैं कि किन वर्गों में रखा गया है। तो जल में जो जंतु रहते हैं उन्हें हम जलीय जंतु वर्ग में रखते हैं, या उन जानवरों को हम या उन जंतुओं को जलीय जंतु कहते हैं। जैसे मछली आपने देखा है, ठीक है। अब है वायवीय जंतु। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि वायु में उड़ने वाले जंतुओं को वायवीय जंतु कहते हैं, जैसे पक्षी। स्थलीय जंतु यानी जो जंतु स्थल पर रहते हैं उन्हें हम स्थलीय जंतु कहते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, मनुष्य, हाथी, घोड़े, ये सारे जानवर। लेकिन बच्चों, कुछ जानवरों को आपने देखा होगा कि वो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। सोचिए आप, ऐसे कौन से जानवर को आपने देखा है जो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी? सही सोचा आपने, मेढक। बच्चों, कछुआ भी तो ऐसे ही ज़मीन पर भी रह लेता है और पानी में भी। तो ऐसे जानवरों को हम उभयचर कहते हैं। उभय का अर्थ होता है दो, यानी दो जगहों पर रहने वाले जंतुओं को उभयचर जंतु कहते हैं। आपने जल में तैरने वाले या चल लेने वाले जलकौआ को भी देखा होगा, जिसे आप जलकौआ कहते हैं। वो देखिए पानी में भी रहता है, ज़मीन पर भी चल लेता है और थोड़ा उड़ान भी भर लेता है, यानी सभी जगह। ठीक है बच्चों, तो आपको जंतुओं के वर्गीकरण के ये 4 आधार पता चल गए होंगे। एक उनकी संरचना के आधार पर, यानी एक कोशिका से या एक से अधिक कोशिका से बने हैं तो 2 वर्ग है, एक कोशिक जीव, बहुकोशिक जीव। दूसरा आधार है कि उनमें रीढ़ की हड्डी है या नहीं। अगर है तो कशेरुकी जीव और नहीं है तो अकशेरुकी जीव। उनके प्रजनन के विधि के आधार पर, यानी अंडे देने वाले अंडयुज और बच्चे को सीधे सीधे जन्म देने वाले जरायुज। और चौथा आधार है उनके रहने के स्थान के आधार पर। पानी में रहते हैं तो जलीय जंतु हैं, हवा में उड़ लेते हैं तो वायवीय जंतु हैं, और स्थल पर रहते हैं तो स्थलीय जंतु, और जो 2 या 2 से अधिक जगहों पर रहते हैं उन्हें उभयचर जंतु कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जंतुओं के वर्गीकरण से आप परिचित हो गए। अब आपको अगले वीडियो में मैं पौधों के वर्गीकरण को बताऊंगी। तब तक आप लोग हमारे वीडियो को देख लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।